नमस्कार साथियों। कल जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ फैसले हुए हैं और वो फैसले बताने के लिए आपके साथ लाइव हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहूँगा आप सब साथियों को। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि कल 10 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने 24 घंटे के लिए केएमपी जाम करने का जो फैसला लिया था उसमें थोड़ा फेरबदल है। पहले समय दिया गया था 11 से 11 का और कल की मीटिंग के अंदर जो आसपास के जो लोग हैं, जो गांव हैं, उनके अनुरोध के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे ने उस समय के अंदर थोड़ी फेरबदल की है। कल सुबह 8 से परसों सुबह 8 बजे तक केएमपी जाम रहेगा। इसलिए हरियाणा के विशेषकर सभी साथियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह जल्दी अपने अपने बॉर्डर पर, चाहे टिकरी बॉर्डर है या सिंधु बॉर्डर है, अपने अपने बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। एक तो ये फेरबदल का जो फैसला था ये आपको बताना था। दूसरा, जो 13 तारीख को जो किसानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, बैसाखी का त्यौहार, टिकरी बॉर्डर के ऊपर दलाल खाप के लंगर पे हम बड़े धूमधाम से बैसाखी के त्यौहार को बनाने वाले हैं, जहां गायक कलाकार भी आएंगे, कुछ खिलाड़ी साथी भी, बड़े बड़े खिलाड़ी साथी भी वहाँ आने वाले हैं, बहुत सारे किसान नेता वहाँ शामिल होने वाले हैं। तो सभी साथी 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैसाखी के त्यौहार पर टिकरी बॉर्डर के ऊपर दलाल खाप के लंगर के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का जो विरोध का जो सिलसिला जो चला हुआ था, जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला था, उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं सभी नेताओं ने विचार विमर्श करके फैसला लिया है कि बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं हमें आपस में टकरवाने की कोशिश कर रही है, अशांति हिंसा फैलाने की इस आंदोलन में कोशिश कर रही है। तो सभी नेताओं ने विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में हमने विरोध तो जारी रखना है, लेकिन वो जो विरोध हम करेंगे केवल काले झंडे तक ही हमने सीमित रखना है, केवल मुर्दाबाद के नारों तक ही हमने सीमित रखना है। कहीं भी किसी भी रूप में हमने उनके साथ उलझने की कोशिश नहीं करनी है। और जो 14 तारीख की जो अंबेडकर जयंती है, जो सरकार ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने 14 तारीख के प्रोग्राम पहले ही डिसाइड कर दिए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने बाद में ये डिसाइड किया है कि वो जिला वाइज जो है अंबेडकर जयंती बनाने वाली है। और ये कहीं ना कहीं दलित समाज को, बहुजन समाज को किसानों के साथ भिड़ाने के लिए, उनमें मतभेद पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इनकी ये चाल जो है हमें पहले से ही समझ में आ गई है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला लिया है कि 14 तारीख को हमने संविधान बचाओ किसान बचाओ दिवस के रूप में 14 तारीख बनानी है। सभी टोल प्लाजाओं के ऊपर जो है सारी की सारी कमान जो है बहुजन समाज के लोगों के हाथ में दी जाएगी। सभी बॉर्डरों के ऊपर भी बहुजन समाज के लोगों को बुलाया जाएगा, उनके बातें सुनी जाएंगी, उनको कमान दी जाएगी। और हमने एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि कहीं भी हमने अंबेडकर जयंती का विरोध हमने नहीं करना है, कोई प्रदर्शन हम साथियों ने नहीं करना है। एक एक साथी को बिल्कुल समझ के साथ, शांति और संयम के साथ काम लेना है। एक जगह छोड़ी गई है, जो कैथल जो जिला है, उसमें पहले से ही प्रोग्राम डिसाइड था और सभी किसान संगठनों ने डिसाइड कर रखा था कि कैथल के अंदर जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है उसका हम विरोध करने वाले हैं। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ संयुक्त किसान मोर्चे के नेता वहां रहेंगे और शांति और संयम के साथ हम ये विरोध करने वाले हैं। और 18 तारीख को जो है सहयोग दिवस के रूप में हम लोग जो है बना रहे हैं, कुंडली बॉर्डर के ऊपर भी, टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी। जो भी आसपास के गांव के लोग जो हमारा लगातार 4 महीने से सहयोग कर रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, जो हमारे लिए हर प्रकार का प्रबंध जो कर रहे हैं, 18 तारीख को सहयोग दिवस के रूप में हम पूरी की पूरी स्टेज जो है
आसपास के गांव के लोगों को देने वाले हैं। वो उस दिन भी हम कलाकार भी बुला रहे हैं, जो भी साथी आसपास के गांव के हों वो साथी 18 तारीख को जरूर पहुंचें। और जो है 20 तारीख का धन्ना भगत की जो जयंती है, जो हमारे लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत हैं, उस जयंती के ऊपर हमारे किसान साथी जो है 17 तारीख को चलेंगे राजस्थान से उनकी मिट्टी लेकर के। और वो लोग जो है 20 तारीख को टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचने वाले हैं। और उस दिन जो है टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि 20 तारीख को धन्ना भगत की जयंती बनाने के लिए, त्यौहार बनाने के लिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचें। इसके अलावा जो प्रोग्राम है वो आपको समय समय पर बता दिए जाएंगे। और मैं अंतिम मेरी बात में आपसे दोबारा से निवेदन मैं करना चाहूँगा, विशेषकर हरियाणा के साथियों से, हम सब साथियों को संयम बनाए रखना है और शांति बनाए रखनी है। और जो एक विशेष बात मेरे से छूट गई, जो जिस भी साथी के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जो भी, चाहे वो हिसार की बात है, चाहे रोहतक की बात है, चाहे भिवानी की बात है, जहां भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि जहां भी मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ में खड़ा है। और विशेषकर मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि हिसार के प्रशासन को, जिसने बीजेपी के नेताओं का पुतला तो सुरक्षा के अंदर फुकवाया, और जो किसान नेताओं ने जो पुतला फूंका उसके विरोध में जो है नेताओं की छोड़ो में हमारी बहनों, कुछ बहनों के ऊपर मुकदमे कर दिए, कुछ महिलाओं के ऊपर मुकदमे कर दिए। इस प्रकार की जो मुकदमे करने की जो सिलसिला है, इस प्रकार से जो झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और विशेषकर हमारी महिलाओं के ऊपर जो मुकदमे हैं उनको प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। हम जिम्मेवारी लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई मुकदमा बनता है तो मैं विकासशील सर हिसार जिले की जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर कोई पुतला फूकने का अगर कोई मुकदमा बनता है तो मेरे ऊपर लगाओ, लेकिन हमारी किसी भी बहन के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर कोई भी मुकदमा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी चेतावनी है हिसार जिले के प्रशासन को। और भी किसी साथी के ऊपर नाजायज तरीके से हम मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हम ये आंदोलन बड़ा सकारात्मक है, बड़ा अच्छी सही दिशा में जा रहा है, इसलिए हम सब नौजवान साथियों का ये दायित्व बनता है कि इस आंदोलन को ऐसे ही चलाएं। और सभी साथी अपने अपने गांव स्तर पर सभी धरनों के ऊपर, विशेषकर लस्सी, दूध और पानी, ये सभी चीजें अपने अपने गांव से रूटीन में यहाँ किसान साथियों के लिए पहुंचाते रहें। ये आंदोलन हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, सरकार को हम हरा के जाने वाले हैं और हमारी जीत निश्चित है। आप सबको राम राम साथियों, जय किसान, जय जवान।